हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर आपके अकाउंट्स की वॉल्यूम 1 का। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि गुडविल क्या होता है, उसके नेचर फीचर्स क्या होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुडविल किस टाइप की हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं और उसको उसके क्या क्या फॉर्मूला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं? तो तीन मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इसमें एक एक करके हम समझते हैं क्या है। द गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड में डिफर फ्रॉम गुडविल कैलकुलेटेड बाय अनदर मेथड। हमारी इस बारे में पिछले वीडियो में बात हुई थी। गुडविल का जो कैलकुलेशन है ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो अलग अलग मेथड से अलग अलग लोग गुडविल की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। Hence, the method by which goodwill is to be calculated may be specifically decided between the existing partners and the incoming partners. तो अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो इसके बारे में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या तो आपस में बात कर लें अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, या फिर वो पहले से डिसाइड कर लें कि अगर कोई एडिशन हो रहा है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो अगर ऐसा होगा तो कौन सा मेथड फॉलो किया जाना चाहिए। तो आपके जो सिलेबस में तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सिंपल प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, आई एम सॉरी, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेथड हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, पिछले वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात की थी। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दोहरा देता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 ये कहता है कि यदि परचेज्ड गुडविल है तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो गुडविल है जिसके बदले में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि पैसों का लेन देन हुआ है। वेयर एज जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये वो गुडविल है जिसके बदले में आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं, अपनी मेहनत से आपने अपने दूसरे तरीकों से गुडविल को क्रिएट किया है। तो जिस चीज की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या लिखा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26। तो परचेज गुडविल के बारे में लिखा है, परचेज गुडविल में बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स एंड शोन एज एसेट एंड इट शुड बी रिटर्न ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। कहा गया है कि आपने जो भी गुडविल परचेज करी है उसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना है और उसको जल्दी से जल्दी आपको राइट ऑफ करना होता है। वेयर इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर द पीरियड शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स। कह रहा है कि आप 10 साल से पहले पहले अपनी गुडविल जो भी आपने खरीदी है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, यानी खर्चा दिखा दीजिए। Goodwill of the firm appearing in the absence in the balance sheet is written off at the time of reconstitution of the firm। ये यहाँ पे कह रहा है कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपको उसको पूरा राइट ऑफ कर देना है। यानी जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अमलगमेशन हो, डिसोल्यूशन हो, कुछ भी हो, उसके पहले अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में लिखी है तो उसको आपको पूरा राइट ऑफ कर देना है। सेकेंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड फॉर एंड शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। लिखा है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसकी आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, ना ही आपको उसको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो गुडविल की वैल्यूएशन का जो सबसे पहला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्दर दो मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है पहले ये समझ लीजिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, under this method the goodwill is valued at the agreed number of years of purchase of average profit of past years। तो इस मेथड के अंदर आपकी जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है पिछले सालों का, उसके नंबर ऑफ ईयर्स जो वो परचेज कर रहा है सामने वाला, उस हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन किया जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट पिछले सालों का जितना नॉर्मल प्रॉफिट है उसको ऐड कर दीजिए और कितने ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज प्रॉफिट आता है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है जो भी परचेजर है गुडविल का, जो भी गुडविल को खरीदेगा,
वो उसमें कितने समय तक वो नॉर्मल जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो उसको मिलता रहेगा, इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहते हैं। इस मेथड के अंडर में गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। पिछले सालों का जितना भी एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको आप ले लीजिए, उसका टोटल कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कितने सालों का प्रॉफिट है अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट यानी पिछले सालों का सबसे पहले तो आप जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको प्लस कर लीजिए, उसमें से आपको माइनस करना है अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ है तो, और उसमें प्लस करना है अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ये आप कर लेते हैं तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए कितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट आपने लिया है उससे, ये करने से आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है पिछले सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है पिछले सालों में जो भी प्रॉफिट हुआ है अगर उसमें कोई एबनॉर्मल इनकम हुई है तो माइनस कर दीजिए, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको प्लस कर दीजिए। अब एबनॉर्मल से मतलब क्या है? एबनॉर्मल मतलब वो चीज जो बार बार नहीं होती। उदाहरण के तौर पे आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई तो वो हो गया एबनॉर्मल लॉस। वो एबनॉर्मल लॉस क्यों है? क्योंकि हर साल तो आपकी फैक्ट्री में कोई आग लगेगी नहीं। सिमिलरली आपने कोई असेट बेची, उसमें आपको फायदा हो गया तो गेन ऑन असेट। अब हर साल तो आप कोई असेट ऐसी बेचोगे नहीं जिसपे आपको फायदा हो रहा, तो ऐसा कोई भी चीज जो रिकरिंग नहीं होती यानी बार बार नहीं होती उसको एबनॉर्मल मान लिया जाएगा। तो आप अपने प्रॉफिट में से कोई भी एबनॉर्मल चीज है तो उसको प्लस या माइनस कर लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का, इससे गुडविल निकालने का तरीका। दूसरा जो मेथड हमारे पास है इसके अंदर वो आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होता है, इन दिस मेथड वेट इज असाइंड टू ईच ईयर। अब जितने भी साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है उसको उसके साथ एक वेट गिवन होगा। वेटेज जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पे वो वेट है। More weight is assigned to the recent year as it indicates the most likely profits in the future. तो जो भी recent year है, फॉर एग्जाम्पल अभी ईयर चल रहा है 2024-25, तो पिछला जो ईयर है 23-24 का उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, 22-23 को उससे कम दिया जाएगा, 21-22 को उससे कम दिया जाएगा। इस तरीके से वेट हमेशा असाइन किए जाते हैं, तो जो मोस्ट रिसेंट होगा उसका सबसे ज्यादा वेटेज होगा। फिर आगे लिखता है नॉर्मल प्रॉफिट इज डिटरमाइंड अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इज मल्टीप्लाइड विद द असाइंड वेट फॉर ईयर टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है, उस साल का जितना भी प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 23-24 में जो भी आपका प्रॉफिट आया उस साल का जो वेट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो 22-23 का प्रॉफिट है उसको उस साल के वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, जो 21-22 का प्रॉफिट है उसको उस साल के वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे आपको उस साल का नॉर्मल वेटेड जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। टोटल ऑफ द वेटेड प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अब आप क्या कीजिए, पिछले तीनों सालों का जो आपने प्रॉफिट निकाला है उसके वेट से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ वेट से। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ वेट्स है वो क्वेश्चन में हमेशा आपके पास गिवन होगा। तो ये जो तरीका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें आपको गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? पिछले सालों का जितना भी वेटेड प्रॉफिट आया है यानी प्रॉफिट इनटू वेट जो किया है उन सबको ऐड कर दीजिए पिछले सालों का सारा, और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वेट से। पिछले सालों का जितना भी वेट है उसको प्लस करके डिवाइड कर दीजिए टोटल वेटेड प्रॉफिट से, तो आपके पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो वेटेड प्रॉफिट आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, इससे आपके पास गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। तो ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड थे, एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
नेक्स्ट जो मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड समझने से पहले एक बार मैं आपको सुपर प्रॉफिट समझा देता हूं। सुपर प्रॉफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है। यहाँ पर एक फर्म पुरानी काम कर रही है जिसका नाम है ए फर्म। ये ए फर्म है। इसी मार्केट के अंदर एक नई फर्म खुली जिसका नाम है बी फर्म। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ए फर्म के अंदर 10 लाख रुपीस है और बी फर्म ने भी 10 लाख रुपीस लगाकर बिजनेस चालू किया। अब बी फर्म को पहले साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है से 1 लाख रुपीस का बी फर्म को। ए फर्म जो वहां पर ऑलरेडी लंबे समय से काम कर रही है उसको जो ईयरली प्रॉफिट होता है से फॉर एग्जांपल वो 3 लाख रुपीस होता है। जब दोनों फर्म में कैपिटल इन्वेस्टेड सेम है तो दोनों के प्रॉफिट में अंतर क्यों है? अब ये जो ए फर्म है बहुत पुरानी फर्म है इस मार्केट की, से फॉर एग्जांपल पिछले 30 साल से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो इसके पास रेगुलरली आते हैं, तो इसकी सेल भी ज्यादा होती है। बजाय बावजूद इसके कि ए और बी फर्म दोनों सेम सामान बेचते हैं, सेम क्वालिटी का सामान बेचते हैं, ए को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। बी फर्म जो है नई फर्म है, इसको जो प्रॉफिट होता है इसको कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो ए फर्म है इसको जो प्रॉफिट होता है इसको कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट। अब आप देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है और नॉर्मल प्रॉफिट कम है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी ए फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है, इसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और कोई भी फर्म सुपर प्रॉफिट जो कमाती है वो कमाती है उसकी गुडविल की वजह से। यानी कि जिस फर्म की जितनी ज्यादा गुडविल होगी वो उतना ज्यादा सुपर प्रॉफिट कमाएगी। तो यदि हम सुपर प्रॉफिट निकाल लें तो हम उससे उस फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट होता है जो कोई भी नई फर्म उस मार्केट में कमाएगी। एवरेज प्रॉफिट वो टोटल प्रॉफिट होता है जो कोई एक एस्टेब्लिश्ड फर्म कमाती है, और वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी प्रॉफिट कमाती है उस पूरे प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। चलिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इज इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जरा फिर से एक बार गौर से देखिए, यदि इस एवरेज प्रॉफिट 3 लाख में से मैं ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं 1 लाख का, तो जो बचता है 2 लाख रुपए वही सुपर प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने इसके ठीक पहले सीखा है। पिछले सालों का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो ऐड कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए वो कितने सालों का प्रॉफिट है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है और उस बिजनेस का क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 10%, 15%, 20%, जो भी है। तो फर्म ने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए, सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद जो तीसरा जो मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन का, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, अब कैपिटलाइजेशन फर्दर दो तरीके का हो सकता है। इसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट होता है। तो इनके क्या मेथड्स हैं हम एक एक करके समझते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। In this method, goodwill is calculated by deducting capital employed in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return. किसी भी बिजनेस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज कर दिया जाए, तो कैपिटलाइज करने का तरीका क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी अपने एग्जाम्पल पे लौट के आऊं, इस बिजनेस में जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा था
वो हो रहा था 3 लाख रुपीस का, 3 लाख रुपीस का। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और इसको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10% है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 लैक्स, यानी कि 30 लैक्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गई। अब इसमें एक्चुअली कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इस बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10 लाख है। तो यदि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो 30 लाख है उसमें से आप 10 लाख रुपीज माइनस कर दीजिए, तो जो 20 लाख आ रहा है यही इस फर्म की गुडविल होगी। देखिए एक बार फिर से, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस में नेट असेट्स, या फिर इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालनी है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने वहां पर किया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए वास्तव में बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसी को गुडविल माना जाएगा। तो ये था आपका दूसरा पहला मेथड कैपिटलाइजेशन के अंदर। दूसरा जो आपका मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सीधे सीधे आपको क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं अगर इसी एग्जांपल पे वापस लौट के आऊं, तो यहां पर अगर सुपर प्रॉफिट 2 लाख का हो रहा था, तो आपको 2 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10 है वो कर देना है। आप ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 लाख रुपीज। तो ये जो तीसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन का, उसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये कर दीजिए, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड्स हो सकते हैं, एक एसेट मेथड होता है और एक लायबिलिटी मेथड होता है। तो एसेट मेथड जो होता है उसके अंदर आपको प्लस कर देना होता है जो भी कैपिटल लगी है पार्टनर्स की, प्लस अगर पिछले सालों का कोई भी प्रॉफिट है, प्लस आप कर दीजिए उसके अंदर कोई भी फ्री रिजर्व्स अगर हैं तो ये तीनों को मिला दीजिए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी एसेट मेथड। लायबिलिटी मेथड के हिसाब से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो असेट साइड का जो टोटल है उसमें से माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज को। साथ ही दो तीन चीजें और भी हैं इसके अंदर, जैसे आप जो अगर बैलेंस शीट में गुडविल रखी हुई है तो उसको छोड़ दीजिएगा, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़ दीजिएगा, या अगर कोई फिक्टिशियस असेट है तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके हैं। आई होप आपको कैपिटलाइजेशन मेथड समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा गुडविल की वैल्यूएशन के कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स हैं। इसके आगे अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम इन तीनों वैल्यूएशन मेथड्स की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।